नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम आपका आपके ही चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं द लिटिल बुल्ली चैप्टर। तो ये एनसीईआरटी की बुक्स है और इंटरनेशनल बुक्स लेवल, ठीक है। तो जो द लिटिल बुल्ली चैप्टर है ये इंग्लिश का एक ही मज़ेदार शॉर्ट स्टोरीज है और बहुत ही इसको पढ़ के मज़ा आने वाले हैं और इससे आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें देखेंगे ये छोटे छोटे बच्चों के चित्र जो बने हुए हैं, इसी पे सारी चीज़ें डिपेंड हैं और ये क्लास 5 की इंग्लिश की बुक्स है। जैसा कि मैंने बताया कि एनसीईआरटी लेवल की है। जो चलिए हम देखते हैं कि डू द लिटिल यानी कि छोटा, द का कुछ मतलब नहीं होता, ये आर्टिकल है। आर्टिकल का मतलब होता है एक लेख। ये शब्दों को पहले लगाया जाता है शब्दों को सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। लिटिल यानी होता है छोटा, बुल्ली यानी होता है बदमाश, ठीक है। बुल्ली इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं बदमाश। तो क्या बोलते हैं? छोटा बदमाश, ठीक है। तो चैप्टर का क्या नाम है? हिंदी में छोटा बदमाश और इंग्लिश में क्या नाम है? लिटिल बुल्ली, ठीक है। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड हु टीच अदर्स और pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how hurry a little boy troubles others children. डू यानी क्या, यू आप, नो जानते हैं, मतलब क्या आप जानते हैं, ऑफ एनी का मतलब होता है क्या कोई, चाइल्ड किसी बच्चे को, या आप किसी बच्चे को जानते हैं, हु जो टीच करता है, चिढ़ाता है, अदर दूसरे बच्चे को, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है? क्या आप अपने ऐसे बच्चे को देखे हैं कि जो दूसरे बच्चों को क्या करता हो? टीच करता हो यानी चिढ़ाता हो, और अथवा पुशेज या फिर धक्का देता हो, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं शरारती हो, तो हमेशा दूसरे बच्चे को चिढ़ाते रहते हैं, धक्का देते हैं। तो इस चैप्टर में यही पूछा जा रहा है कि आपने ऐसे बच्चों को कभी देखा है? देम अराउंड मतलब होता है उनके, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, हमेशा, या ठीक है, उनको हमेशा धक्का देते रहते हैं। ऐसे बच्चों को क्या आप देखें, ऐसे बच्चों को बोला जाता है छोटा बदमाश, ठीक है। तो इस चैप्टर में यही बताया गया। वॉट वुड यू, वॉट मतलब क्या, यू कॉल आप क्या कहेंगे, सच चाइल्ड, सच मतलब होता है इस प्रकार के बच्चे को, ठीक है। इस प्रकार के बच्चों को आप क्या कहेंगे? रीड यानी पढ़िए, दिस या स्टोरी, आप इस स्टोरी को मतलब इस कहानी को पढ़िए, एंड शी और देखिए, हाउ हरी कैसे हरी, एक लिटिल बॉय हरी एक छोटा सा बच्चा ट्रबल परेशान करता है, अदर चिल्ड्रन यानी कि दूसरे बच्चों को। आप इस चैप्टर को पढ़िए और ये देखिए कि छोटा सा बच्चा कैसे दूसरे बच्चों को परेशान करता है। तो इसमें जो लिटिल बुल्ली हैं वो हैं हरी छोटा सा बच्चा है ये, और ये दूसरे बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो कैसे परेशान करते हैं उसके बारे में इस चैप्टर में बताई गई है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है। वंस मतलब होता है एक बार, अपॉन ए टाइम एक समय, ठीक है। नॉट ए वेरी लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले की बात नहीं है। नॉट सो वेरी मतलब होता है बहुत, लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले की बात नहीं है। देयर वॉज ए स्मॉल बॉय कॉल्ड हरी। देयर का मतलब होता है कि एक, वॉज मतलब था, एक स्मॉल छोटा सा लड़का, हरी नाम का एक छोटा सा लड़का था। although he wasn't very big, although मतलब यद्यपि, he मतलब वह, was not मतलब नहीं था, very big यद्यपि जबकि वह बहुत बड़ा नहीं था। he was strong, he यानी वह was था strong मजबूत, लेकिन वह बहुत मजबूत या ताकतवर था। and he loved to teach all the boys and girls who went to the school with him, और एंड यानी और ही वह लव मतलब उसको पसंद था, टू टीच यानी चिढ़ाना, ऑल द बॉय मतलब सभी बच्चों को, लड़कों को, एंड गर्ल्स सभी लड़कियों और लड़कों को उसको चिढ़ाना बहुत पसंद था। हु जो वेंट यानी जाते थे, टू स्कूल जाते थे, विथ हिम उसके साथ, ठीक है। तो वो उन बच्चों को चिढ़ाता था जो बच्चे उसके साथ स्कूल जाते थे, जो लड़के लड़कियाँ उनके साथ स्कूल थे उनको वो क्या करता था? बहुत चिढ़ाता था। वॉट ही लव टू डू मोस्ट वॉज टू पिंच। वॉट यानी कि और, ही वह पसंद करता था, टू डू करना, मोस्ट मतलब एक और चीज़ वह पसंद करता था, टू पिंच यानी चुटकी काटना उसे और ज़्यादा पसंद था।
ही कुड वह सकता था, मेक कर सकता था या बना सकता था एक ब्रश। बिग ब्रश का मतलब होता है एक बड़ा घाव। अपीयर इन हाफ ए सेकेंड, अपीयर इन में हाफ यानी आधे, एक सेकेंड मतलब एक आधे सेकेंड में, ठीक है, आधे सेकेंड में भी वो क्या कर सकता था, एक बहुत बड़ा घाव चुटकी से पिंच करके बना सकता था। अनदर ट्रिक, अनदर यानी दूसरी ट्रिक यानी चाल, ही प्लेड वह एक दूसरा चाल भी खेलता था। वॉच प्रिकिंग यानी चुभोना पीपल लोगों को, विथ ए पिन, पिन से चुभोना भी वह एक चाल चलता था। मतलब वो दूसरों को हमेशा क्या करता था, चुटकी काटता था और पिन से चुभोता था, ठीक है। उसके बाद क्या करता था वो, शो यू कैन गेस, शो यानी इसलिए, यू आप कैन सकते हैं, गेस अनुमान लगा सकते हैं, हाउ मतलब कितना, ऑल द चिल्ड्रन यानी सभी बच्चे, हेटेड हिम यानी कि आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि सभी बच्चे उससे कितने नफरत करते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, दे यानी वे सभी, ट्राइड यानी कोशिश करते थे, पिंचिंग यानी पिंच करना, चिकोटी काटना, हिम बैक उसको वापस, बट लेकिन दैट वाज नो गुड बिकॉज, लेकिन यह अच्छा नहीं होता था, दैट वाज नो गुड यह कारगर नहीं होता था, क्योंकि ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, क्योंकि वो बहुत ही जोर से चुटकी काटता था, ठीक है, हार्डर यानी जोर से हमेशा चुटकी काटता था। दे डिडंट लाइक टेलिंग दियर्स टीचर बिकॉज दैट वाज टेलिंग टिल, दे यानी वे, डिड नॉट नहीं करते थे, लाइक पसंद करते थे, टेलिंग यानी बताना, दियर टीचर वे बच्चे अपने टीचर को बताना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि दैट वाज टेलिंग यानी यह एक होती थी कहानियाँ, ठीक है, यह एक कहानियाँ बताना जैसा ही होता था। जैसे कि जब वो बच्चे जिनको हरी चिकोटी काटता था, तो जब बच्चे टीचर को बताने जाते थे तो वो बच्चे इसलिए नहीं बताते थे क्योंकि वो टीचर को बताना एक कहानियाँ सुनाना हो जाता था, इसलिए वो लोग नहीं बताते। इट सो हैपेंड हुआ यूं, इट सो हैपेंड का मतलब होता है हुआ यूं दैट की द क्लास जो क्लास वेंट गया फॉर ए पिकनिक, पिकनिक मनाने गई, टू द सी साइड एक दिन, सी साइड यानी समुद्र की ओर पिकनिक मनाने गई, फॉर ए होल डे पूरे दिन के लिए, ठीक है, एक दिन पूरे दिन के लिए स्कूल के सभी बच्चे सभी लोग पिकनिक मनाने समुद्र के किनारे गए। ऑल द चिल्ड्रन वेयर मोस्ट एक्साइटेड, ऑल यानी सभी बच्चे वेयर थे, मोस्ट एक्साइटेड बहुत अधिक उत्साहित थे, सभी बच्चे क्या थे, बहुत अधिक उत्साहित थे। ऑन दैट डे यानी उस दिन, द सन शोन ब्राइट यानी सूरज चमक रहा था, एंड ऑल द चिल्ड्रन वेयर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट और सभी बच्चे उत्साह से पागल हो रहे थे, वाइल्ड यानी पागल हो रहे थे। दे क्राउडेड यानी वे भीड़ से, इनटू द ट्रेन ट्रेन में के पास भीड़ लगाए, एंड सिट डाउन और बैठ गए, भीड़ लगाकर बैठ गए। बट नो बडी वॉन्टेड टू सीट नेक्स्ट टू हरी बिकॉज शी ऑलवेज पिन, बट यानी लेकिन नो बडी कोई भी, वॉन्टेड यानी नहीं, कोई भी नहीं चाहता था, टू सीट यानी बैठना, नेक्स्ट टू हरी हरी के बगल में कोई भी बैठना नहीं चाहता था, नेक्स्ट यानी बगल में, बिकॉज क्योंकि ही वह ऑलवेज हमेशा पिंच चुटकी काटता था, क्योंकि वह हमेशा चुटकी करता। उस दिन सूरज एकदम चमक रहा था, सभी बच्चे उत्साह से पागल हो रहे थे, वे भीड़ लगाकर ट्रेन में बैठ गए, कोई भी हरी के बगल में नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वह हमेशा उन्हें चुटकी काटता था। तो आप देख सकते हैं कि ये हैं हरी अकेले बैठे, इनके पास कोई नहीं बैठा, बाकी सब साथ में बैठे। चलिए आगे देखते हैं आगे की कहानी में क्या लिखा हुआ है, तो जानते हैं। When they arrived at the seaside, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sand they raced hand in hand, but nobody took Hari's hand. Nobody went near him. When यानी जब, they arrived यानी पहुँचे, at the seaside यानी समुद्र के किनारे जब वे सभी पहुँच गए, out jumped यानी वे बाहर कूदे, ऑल द चिल्ड्रन यानी सभी बच्चे बाहर निकल आए, विथ ए शाउट ऑफ जॉय यानी खुशी से चिल्लाते हुए सभी बच्चे बाहर आ गए, डाउन टू द सैंड यानी नीचे
टू द सैंड यानी रेत में नीचे कूद गया। दे रेट और वे रेत पे नीचे रेस लगाने लगे यानी दौड़ने लगे। हैंड इन हैंड मतलब हाथ में हाथ डालकर, हाथ में हाथ पकड़कर वे सभी रेत पर दौड़ने लगे। बट नो बडी टुक हरीज हैंड, नो बडी वेंट नियर हिम। लेकिन नो बडी यानी कि कोई भी नहीं, टुक यानी पकड़ा, हरीज हैंड यानी कि हरी का हाथ, ठीक है। तो हरी का हाथ कोई भी नहीं पकड़ा। नो बडी वेंट नियर हिम और कोई भी हरी के पास नहीं गया। हरी वॉज एंग्री, हरी वॉज था एंग्री, नाराज था, गुस्सा था, क्रोधित था। ही वेंट टू ए सैंडी कॉर्नर, वह गया एक रेतीले कोने में। नियर ए रॉकी पुल, एक चट्टानी तालाब के पास कोने में, रेतीले कोने में चला गया। एंड शट डाउन और बैठ गया। बाय हिमसेल्फ अकेले ही। ही टुक आउट हिज लंच, ही यानी उसने टुक आउट किया मतलब अपना निकाला, अपना लंच निकाला। एंड लुक्ड एट इट और इसको देखा। इट वॉज ए गुड लंच, यह बहुत अच्छा लंच था। देयर वेयर 2 हार्ड बॉइल्ड एग्स, उसमें 2 उबले अंडे थे। 6 जैम सैंडविच, 6 जैम सैंडविच थी। 3 पीस ऑफ ब्रेड और 3 ब्रेड और बटर के टुकड़े थे। जिंजर केक, एक अदरक का केक था। एंड ए बार ऑफ चॉकलेट और एक चॉकलेट का बार था। ही वुड ईट ऑल बाय हिमसेल्फ, ही यानी वह वुड ईट यानी खा लिया, ईट ऑल बाय हिमसेल्फ यानी अकेले ही, वह इसको अकेले ही खा लिया। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग यानी वह ऑफर यानी नहीं दिया, एनीथिंग कुछ भी, टू एनीवन वह किसी को कुछ भी नहीं दिया। Just as he was beginning on the eggs, जैसे ही वह बिगनिंग यानी शुरू किया, ऑन द एग्स यानी एग को खाने जैसे ही वह शुरू किया। ही हियर्ड ए हॉर्स, उसने एक हॉर्स यानी कि कर्कश हॉर्स वॉइस यानी आवाज़ को, नियर हिम अपने पास एक कर्कश आवाज़ को सुनी। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आई एम सो प्लीज टू मीट ए बॉय लाइक यू। आई यानी मैं, एम हूँ, सो प्लीज मतलब बहुत खुश हूँ, टू मीट यानी मिलकर, ए बॉय एक लड़के को, लाइक यू तुम्हारे जैसे लड़के को मिलकर मैं बहुत खुश हूँ। हरी टर्न अराउंड, हरी घूमा। एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट यानी घबरा कर देखा और घबराहट से देखा। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ, वॉट एवर डू यू आपको क्या लगता है, थिंक यानी लगता है, ही सॉ उसने क्या देखा। वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ आपको क्या लगता है कि उसने क्या देखा। हरी सॉ ए मोनेस्टर क्रैब, हरी ने एक मोनेस्टर क्रैब देखा यानी राक्षसी केकड़ा देखा। वॉकिंग साइड वे जो कि साइड वे पे चल रही थी मतलब किनारे पे चल रही थी। आउट ऑफ द पूल यानी तालाब के, जो तालाब के किनारे चल रही थी राक्षसी केकड़े को हरी ने देखा। हिज आइज वेयर ऑन द एंड ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वियर। हिज आइज यानी उसकी नजरें, ऑन द एंड्स यानी सिरे पर थी, ऑफ शॉर्ट स्टॉक यानी डंठलों के किनारे थी। और ही लुक्ड यानी वो दिख रही थी, मोस्ट क्यूरियस यानी अजीब सी दिख रही थी, ठीक है, वो बहुत ही अजीब दिख रही थी, क्यूरियस अजीब। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लॉ टू हरी, ही यानी वो हेल्ड बढ़ाई, आउट हिज फ्रंट यानी अपने अगले क्लॉ पंजे को, टू हरी वह अपने अगले पंजे को हरी की ओर बढ़ाई। हरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब क्लॉथ, हरी ने पुट आउट हिज हैंड अपने हाथे को आगे रखा, टू शेक यानी मिलाने के लिए, हिलाने के लिए, द क्रैब्स क्लॉथ यानी क्रैब के यानी केकड़े के पंजे को मिलाने के लिए उसने अपने हाथ को आगे निकाला। बट लेकिन टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपनड हिज पिंचर एंड निप्ड हिज हैंड। लेकिन टू हिज सरप्राइज मतलब उसके आश्चर्य और गुस्से को देखकर क्रैब कोकड़े ने ओपन हिज पिंचर अपने पिंचर यानी चिमटे को खोला एंड पिंच्ड हिज हैंड और उसके हाथों को काटा, सो हार्ड इतना तेज से काटा दैट कि द लिटिल बॉय छोटा बच्चा चिल्ला उठा। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि
वो हरी एक राक्षसी केकड़ों को देखती है जो तालाब के किनारे से चलती है और उसकी नज़रें डंठलों के सिरे से बाहर निकली हुई हैं और वो अजीब दिख रही है। और उसने अपने आगले वाले पंजे को हरी की ओर बढ़ाया, हरी से हाथ मिलाने के लिए। हरी अपने हाथ को आगे निकाला और क्रेब से मिलाने के लिए, लेकिन हरी की आश्चर्य और गुस्सा को केकड़े ने देखकर अपनी चिमटे को खोला और इतने जोर से उसके हाथ को काटा कि हरी रो पड़ा, चिल्ला पड़ा। एज हियर इज माई कजिन, here is my cousin, said the crab pleasantly, and to Hari's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Here यानी यह इज है, माई गुड मेरी अच्छी कजिन, मेरा एक अच्छे चचेरा भाई है। said the crab, क्रैब ने कहा, प्लेजेंटली प्रसन्नतापूर्वक से कहा। एंड और टू हरी हेरर, और हरी का जो आश्चर्य था, ही सा उसने देखा कि एक बहुत लार्ज यानी बहुत बड़ा सैंडी रेतीले लॉबस्टर यानी झींगे क्रेमलिन यानी रेंग रहे थे, हैवीली भारी भरकम आउट ऑफ द पूल यानी तालाब के बाहर भारी भरकम झींगे उस रेतीले रेत पे घूम रहे थे। बिफोर द लिटिल बॉय यानी छोटे बच्चे के पहले, बॉय कुड स्टॉप हिम, छोटा बच्चा कुड यानी रोक पाता उसको, द लॉबस्टर यानी झींगों को, कि उससे पहले लॉबस्टर टूक हिज हैंड, लॉबस्टर ने उसके हाथों को ले लिया, इन हिज ग्रेट पिंचर अपने बड़े से चिमटे में, लाइक क्लॉज पंजे के समान, एंड पिंट इट सो हार्ड और उसको इतना तेज से काटा कि हरी यील्ड इन पेन, हरी दर्द से चिल्ला उठा। दिन तब ही स्टेयर एट द पूल इन द सरप्राइज, तब वह यानी हरी स्टेयर यानी देखा, एट द पूल यानी तालाब पर, इन सरप्राइज आश्चर्य से तालाब में देखा। फॉर क्योंकि आउट कम सैंडी कलर श्रिम्स एंड प्रॉन्स, मोर क्रैब एंड अनदर लॉर्ज लॉबस्टर, एंड दे पिक हरी टिल ही वॉज शोन ब्लैक एंड ब्लू विद देयर पिंच, क्योंकि आउट कम यानी निकल आया, सैंडी कलर्ड यानी रेतीले कलर की रंग की, श्रिम्स एंड प्रॉन झींगे और झींगा और अधिक केकड़े और दूसरे बड़े लॉबस्टर और निकल आए, और देवे चुभाए, पिग्ड यानी चुभाए हरी को, टिल तब तक जब तक, ही वॉज शून ब्लैक जब तक वह काला नहीं होगा, एंड ब्लू और नीला नहीं होगा, विद दियर पिंचिंग उनके पिंचिंग से, उनके काटने से जब तक वो पीला लाल काला और नीला नहीं होगा तब तक वे उसको चुभाए। डू यू लाइक इट, डोंट यू लाइक इट, डोंट यानी क्या तुम इसको पसंद नहीं करते हो, शेड ऑल द क्रिएचर्स इन द सरप्राइज, शेड यानी कहा, ऑल द क्रिएचर्स यानी सभी प्राणियों ने, सभी जंतुओं ने कहा, इन सरप्राइज यानी आश्चर्य से, वाई क्यों, वी वेयर टोल्ड, वी यानी हमें, वेयर था, टोल्ड यानी बताया गया था, हमें बताया गया था कि यू तुम, वुड लव टू सी, तुम ये देखना हमको देखना पसंद करते हो, क्योंकि यू वेयर अ चैम्पियन पिंचर एंड प्रीकर योरसेल्फ, क्योंकि तुम खुद ही एक चैम्पियन पिंचर बहुत एक बड़े चुटकी काटने वाले और प्रीकर चुभाने वाले हो। कम ज्वाइन इन द फन, आओ आओ मजे में शामिल हो। हरी लिफ्ट टू हिज फीट, हरी लिफ्ट किया यानी कूद पड़ा, टू हिज फीट अपने पैरों पर, क्राइंग लाउडली जोर जोर से रोते हुए अपने पैरों पर कूदने लगा। हिज लंच रोल्ड इन टू द पूल, हिज लंच यानी उसके जो लंच दोपहर के खाने थे रोल्ड हो गए यानी लुढ़क गए, इन टू द पूल तालाब में लुढ़क गए। एंड when the crab and lobster saw it, जब क्रैब और लॉबस्टर ने इसको देखा, they ran to it and began to feast eagerly, वे इसकी ओर दौड़े, एंड began यानी लगे, to feast यानी खाने लगे, eagerly उत्सुकता से उसके लंच को खाने लगे। हरी saw that, हरी ने उसको देखा, they had forgotten him for a time, कुछ समय के लिए वे उसे भूल गए, and he turned and वह मुड़ा,
रन फॉर हिज लाइफ, और अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चिक्स, टीयर यानी आंसू, स्ट्रीमिंग यानी बह रहे थे, डाउन नीचे, हिज चिक्स यानी उसके गालों पे आंसू की धाराएं बह रही थी। दे ओनली डिड टू मी, दे यानी वे, केवल वही किया, टू मी मेरे साथ, वॉट जो कि, आई कीप डूइंग मैं करता था, टू द अदर चिल्ड्रेन वे मेरे साथ केवल वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता था। ही थॉट उसने सोचा, यानी हरी ने सोचा कि वे मेरे साथ वही किया जो मैं दूसरे बच्चों के साथ करता था। बट लेकिन, हाउ इट हर्ट, लेकिन यह कितना, हाउ मतलब कितना, इट यह हर्ट यानी दर्दनाक था। एंड और, हाउ आई हेटेड दोज क्रैब एंड लॉबस्टर, और हाउ कितना, आई मैं, हेटेड यानी नफरत करता हूँ, दोज क्रैब्स उन केकड़े को, एंड लॉबस्टर और झींगों को। आई सपोज मुझे लगता है कि, द अदर चिल्ड्रेन दूसरे बच्चे, हेट मी टू मुझसे इतना ही नफरत करते हैं। वेल अच्छा, खैर, आई जॉली वी शैन पिंच अदर पिंक एनी मोर, अब मैं कभी भी किसी को ना ही पिंच काटूंगा और ना ही प्रिक चुभाऊंगा, और अब कभी किसी भी बच्चे को अब कभी नहीं, ना काटूंगा ना ही चुभाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से इस छोटे बदमाश को बहुत पछतावा हुआ, और इसके बाद से देख सकते हैं इतने ये सब जानवर हैं। तो ये चैप्टर अभी यहीं फिनिश हुआ। हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।